यूपी स्कॉलरशिप अब अपने एकदम लास्ट चरण पे पहुंच चुका है। इसी में बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था। कुछ बच्चों का कंप्लेन जो है रिजेक्ट भी हुआ है, कुछ का एक्सेप्ट भी हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। जब आप लोगों को पीआईएल दाखिल करने के लिए बोला जाता है तो रिस्पांस कैसा आता है। वैसे ही हमारे कल एक बच्चे हैं जिन्होंने कि पीआईएल दाखिल किया हुआ था, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और स्टेटस भी चेंज हुआ है। जिन जिनका स्टेटस चेंज हो रहा है, करंट स्टेटस में पैसा आ रहा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि वेरीफाइड हुआ जो था पहले से, वो एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर के रिजेक्ट हो रहा है, बहुत तेजी से रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी अपडेट दिया जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आप लोग का कहना है कि आप मैसेज का जवाब नहीं दे रही हैं। देखो, अभी मैसेजेस आप लोगों के एक ही जैसे हैं और जब हम वीडियो में सारे आप ही के मैसेज ले रहे हैं तो फिर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एक एक को जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों को भी खुद अपना सेंस लगाना चाहिए और एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर टाइप करते करते समाज कल्याण विभाग जाओ, समाज कल्याण विभाग जाओ, समझ रहे हो, सभी का आंसर आपको अभी अभी के टाइम में तो सेम ही है। और जब ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस ही कर रहे हैं तो फिर मैसेज, इंडिविजुअल मैसेज करने का क्या मतलब बनता है। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एक स्टूडेंट है। गुड आफ्टरनून टीचर, टीचर मेरा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है तो मैं क्या करूँ, और मेरा अभी भी स्कॉलरशिप नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें एक बच्चा ऐसा है जिसका कल स्कॉलरशिप आया, क्योंकि मुझे ऐसे भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मेरा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है और हमारा नहीं आ रहा है और अप्रैल में नहीं आएगा, यही समाज कल्याण वाले बोल रहे हैं। नहीं, आ रहा है। इसीलिए मैंने एक स्टेटस जो है लिया है जिसमें बच्चे ने खुद बोला है कि मैम मेरा स्टेटस, मेरा जो है पैसा आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। थैंक यू टीचर जी, मेरा पैसा आज आ गया है। कल के डेट में इनका पैसा आया है। आप मुझे देख सकते हो कि रात में 23:09 यानी 11:09 में जो है इन्होंने मैसेज किया है, कल इनका पैसा आया है। तो जिनका वेरीफाइड है और रिजेक्ट नहीं हुआ है, उन लोगों का जो है पैसा आ रहा है। इक्का दुक्का ही बोलिए लेकिन पैसा आ रहा है। इसमें कल जैसे मुझे जो मैसेज आए हैं, कल में 3-4 बच्चों का पैसा आया हुआ है। ये देखिए, एक ऐसे स्टूडेंट है, इन्होंने कहा कि मैम मुझे ऐसा टेक्स्ट मैसेज आया है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। देखो, ये अगर टेक्स्ट मैसेज आता है ना तो आपका इसमें अकाउंट नंबर और बाकी सारी चीजें जो है सही दी रहती हैं। अगर वो आप ही का है तो फिर आपको वेट करना है कि 48 आवर्स में आपके अकाउंट में जो है वो सबमिट हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे तो इनका है जो पहले वेरीफाइड था, ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मिसमैच फिल्ड बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट, ये लिख दिया गया है। तो इसमें जो है कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें इनका ओबीसी कैटेगरी का है। अब तो बिल्कुल वो लोग ये सब चीज़ों को सुनने को तैयार भी नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंप्लेन भी नहीं डाला जा सकता है, लेंगे ही नहीं वो लोग कंप्लेन। नेक्स्ट आप लोगों का है, ये एक स्टूडेंट का है जिनके की अकाउंट में अपडेट हुआ है, कल ही अपडेट हुआ है। ये इसमें पैसा कितना आपको भेजा जा रहा है, ये अपडेशन है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये फेक है। देखो, फेक नहीं होता है। ये चीजें दो कंडीशन में आती है। एक तो आपका जो है जब पूरा वेरीफाइड हो गया है तो भेजा ही जा रहा है। अब इसमें ना एक कंडीशन और जुड़ गया है कि आपको जो है पैसा भेजने का ट्राई किया गया, लेकिन बैंक प्रॉब्लम होने की वजह से, बैंक प्रॉब्लम इन द सेंस कि एनपीसीआई मैपिंग आपका नहीं था, डीबीटी जो है ऑन नहीं था, मतलब कि आपने जो है जो अकाउंट डाला है उस अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग ही नहीं है, दूसरे अकाउंट में। तो ये सारा प्रॉब्लम होने की वजह से वो फेल्ड हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है और आपका आया हुआ पैसा यहाँ स्टेटस में शो होता है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आता है। तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो भाई फिर तो बहुत ही गड़बड़ है। फिर तो आपको, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मुंह तक खाना आकर के किसी ने छीन लिया, वैसा टाइप का हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें पैसा नहीं आ रहा है। फिर दोबारा ये लोग नहीं भेज रहे हैं। बहुत सारे बच्चे चक्कर काट रहे हैं, समाज कल्याण विभाग से लेकर के लखनऊ हर जगह जा रहे हैं। एक बार अगर आपका पैसा भेजा जा रहा है और वो नहीं आया, यानी कि उसको बोल सकते हो कि रिजेक्ट हो गया या फिर फेल्ड हो गया, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, तो फिर पैसा बहुत बहुत 1% का भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं के बराबर जो है आ रहा है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 48 घंटे में, अगले 48 घंटे में, वर्किंग डेज 48 आवर्स में जो है ये आपके अकाउंट में रहेगा। आज ही मैसेज आ गया बट अभी तक पैसा नहीं आया है, ये उन्हीं का है। उनका आज ये स्टेटस जो है उनका चेंज हुआ। अब ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है ये कंप्लेन किया था। देखिए,
पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बदायूं। देखिए, इनका जो है जो कंप्लेन जब आप लोग का सुना जाता है ना, तो आपके कंप्लेन को जो है आगे बढ़ाया जाता है। आप देखोगे, शिकायतकर्ता की छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र जिला स्वीकृति समिति से अग्रसारित कर दिया गया है। धनराशि प्रेषण की कार्यवाही मुख्यालय स्तर से बजट के सापेक्ष की जाएगी। आपका जो है पैसा, जिनका भी है ये मैं बता दूं, आपका पैसा जो है वहां से निकल गया है। अब बजट जितना बचा होगा उसके अनुसार आपको जो है पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि आपके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। जैसे आपने बताया था कि आपका वेरीफाइड है, सब कुछ सही है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, तो आपने ये कंप्लेंट डाला तो आपको ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब आपका है कि कब तक आएगा। मैम मेरा ये दिखा रहा है, प्लीज बताओ मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। ओबीसी कैटेगरी के ये बच्चे हैं, और जिनका आया है पैसा वो भी ओबीसी का है, भी बता देती हूँ। तो देखो, आपका जो है पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि लखनऊ से आपको ये मैसेज आया कि भाई आपका निकल चुका है, आपके समाज कल्याण विभाग में आएगा और वहां से आपको पैसा दिया जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको आएगा, चिंता इसमें आपको नहीं करना है, ये उन्हीं का है। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, स्पॉट काउंसलिंग जो है इनका लिया गया है कि स्पॉट काउंसलिंग की वजह से इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। देखो, ये चीजें आप बोलोगे कि मैम पहले तो नहीं होता था। एक्चुअली में जो 31 मार्च के पहले जिनको मिला है ना, उतना देखा नहीं गया है। 31 मार्च के बाद जिनका भी स्टेटस बच जाता है उसको खंगाला जाता है, स्क्रूटनी होती है, और आपका एक छोटे से छोटे रीजन की वजह से आपका रिजेक्ट किया जाता है। अब काउंसलिंग वाले लोगों को जो है पैसा देना है, और ये इसका तो मैं बता सकती हूँ, इसका पहले जो है पैसा भेजा गया है इस तरह से। लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि ये 31 मार्च के बाद एग्जैक्टली जो है वो सारे रूल्स रेगुलेशन की स्क्रूटनी करते हुए जो है आपको देते हैं, तो वो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका स्पॉट काउंसलिंग की वजह से रिजेक्ट हुआ है। सजेशन ये रहेगा कि अपने आसपास के समाज कल्याण विभाग में चले जाइए और वहां पर थोड़ा सा डिटेल लीजिए कि आखिर में ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और पहले वेरीफाइड था तो अभी इस तरह से क्यों किया गया। तो एक बार अपने समाज कल्याण विभाग में जरूर जाइएगा। देखिए, समाज कल्याण, आप बोलोगे कि मैम आप हर जगह समाज कल्याण विभाग, क्योंकि समाज कल्याण विभाग जो है आपको इंडिविजुअल, जैसे मैं अभी बता रही हूँ तो ओवरऑल ये सारे स्टेटस में बता रही हूँ ना, कि सब अगर किसी का ऐसा है तो ऐसा होगा या होना चाहिए। और आप लोग जब वहां पे जाओगे ना, तो इंडिविजुअल आपका स्टेटस देख करके बताया जाएगा कि भाई आप में, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी एक डेटा रहता है, तो आपका क्यों किया गया, आपका क्या प्रॉब्लम था, आपका ये है सब कुछ। तो इंडिविजुअल आपका डेटा देख करके बता देंगे कि भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। एक और है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये जिनका भी अभी वेरीफाइड है, आपको बीच में रख दिया गया है, ना इधर भेजा जा रहा है ना उधर भेजा जा रहा है, ना रिजेक्ट हो रहा है और ना ही आपका वेरीफाइड हो रहा है। तो वेरीफाइड में है तो वेट कर सकते हो, तो वेट करो, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, उस टाइप का। और ज्यादा अच्छे से डिटेल चाहिए तो आसपास का जो समाज कल्याण विभाग है वहां चले जाइए, वहां पूछ लीजिए। जब वो अगर ये बोलेंगे ना कि भाई तुम्हारा डेटा तो मेरे पास भी अभी वेरीफाइड ही है, मेरे पास ऐसे बच्चे हो रहे हैं, ऐसे बच्चे जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग में और उनको पता चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि आप, तुम्हारा तो डेटा मेरे पास भी वेरीफाइड है, तुमको टेंशन नहीं लेना है, कुछ दिन में देख लो आएगा। ऐसे हो जा रहा है। कुछ कुछ का हो रहा है कि जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा तो यहाँ से इस रीजन से रिजेक्ट हो गया, कुछ दिन में स्टेटस जो है अपडेट हो जाएगा और तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। ये चीजें भी हो रही है। तो ये क्लैरिटी अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो उसके लिए समाज कल्याण विभाग आप जा सकते हैं और वहां से पूछ सकते हैं। इनका है कि स्टेटस में अपडेट हो गया है, ठीक है, स्टेटस में जिनका अपडेट हो रहा है उनको अभी थोड़ा सा उम्मीद ज्यादा है। और ये वेरीफाइड वाले बच्चे ऐसा ही मैसेज, अब देखो इसी तरह के मैसेजेस तो आ ही रहे, अब इसमें मैं क्या करूं। आप लोग बोलोगे कि अब रिप्लाई नहीं करिए, सभी को एक ही जैसा रिप्लाई करना है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ऐसे वाले बच्चे सुन लो। जिन लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया था लेकिन इंस्टीट्यूशन ने उसको फॉरवर्ड नहीं किया है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, जैसे कि ये बच्चे हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप लोगों को हमने बताया था कि 26 अप्रैल से 3 मई तक आप लोगों को SC ST के बच्चों को जो है ये मौका मिलेगा, फिर से पोर्टल ओपन होगा उनको फॉर्म भरने का 26 अप्रैल से 3 मई तक। जो भी SC ST कैटेगरी के बच्चे होंगे उन्हीं को मौका देने का अभी अनाउंसमेंट हुआ है। आगे जो भी चीजें होंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो और क्लियर मिलेगा कि हाँ किसको किसको मौका मिलने वाला है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम के लिए जो है ये चीजें आई हैं।
अभी थोड़ा सा ऑफिशियली इसको अनाउंस कर देगा तो थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, या आप भी यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर जा करके चेक करते रह सकते हो कि भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है या नहीं, आप लोगों का फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है कि नहीं आपको फॉर्म भरने का। ये SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो अभी का अपडेट चल रहा है उसके अनुसार। और आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग इससे मैच कीजिए। अगर इससे मैच कर जा रहा दैट मीन्स कि वो आंसर आप ही लोगों के लिए है। और ज़्यादा कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, वहाँ पे इंडिविजुअल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।